हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज हम बॉक्स मॉडल के बारे में जानेंगे। बॉक्स मॉडल क्या होते हैं, इसे कैसे यूज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ बॉर्डर स्टाइल कैसे दिए जाते हैं, बॉर्डर रेडियस कैसे यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था बैकग्राउंड इमेजेस कैसे ऐड किए जाते हैं। तो आज पहले मैं वो बता दूंगी, देन बॉक्स मॉडल पे आऊंगी। तो मैं style.css में जाती हूँ। यहां मैं लिखती हूँ बैकग्राउंड इमेजेस डालना है हमें। इमेजेस बैकग्राउंड इमेज URL एंड देन URL। अभी मेरा इमेजेस ऑलरेडी सेव है, image1.jpg में डाल देती हूँ। image1.jpg क्लोज कर देती हूँ एंड कंट्रोल S। अब मैं क्या करूंगी, इसे रन करूंगी। तो मैं इसे रिफ्रेश कर, ये देखो, ये हमारा क्या बैकग्राउंड इमेज आ रहा है, बट क्या हो रहा है, इमेजेस रिपीट कर रहा है 1 टाइम 2 टाइम एंड अगेन। इस साइड भी इमेजेस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इमेजेस रिपीट ना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट एंड देन सेव करूंगी मैं। अब मैं अगेन इसे रिफ्रेश करती हूँ। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो रही है। बैकग्राउंड रिपीट, ओके, यहाँ पे नो रिपीट, कंट्रोल S। अगेन मैं क्या करूंगी, इसे रिफ्रेश करूंगी। देखो, ये हमारा क्या है कि बैकग्राउंड रिपीट अब नहीं हो रहा है। देखो, ये क्या है, बैकग्राउंड कलर में रेड डाली थी एंड देन बैकग्राउंड इमेजेस में क्या डाली हूँ, इमेज। अब क्या कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। अब आप चाहते हो कि ये बैकग्राउंड पोजीशन हमारा कहाँ हो, सेंटर में हो। तो बैकग्राउंड पोजीशन क्या हो जाएगा, सेंटर कंट्रोल S। अब मैं क्या करती हूँ, इसे, ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। सॉरी, अब मैं इसे क्या करूंगी, रिफ्रेश करूंगी। ये देखो, ये हमारा क्या है, बैकग्राउंड जो इमेजेस में डाली थी वो हमारा सेंटर में आ चुका है। अब मेरे को चाहिए कि बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड पोजीशन एंड सॉरी, हाँ, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर में डालती हूँ, सेंटर लेफ्ट डालती हूँ, कंट्रोल S करती हूँ एंड क्या करूंगी, मैं इसे रिफ्रेश करूंगी। ये क्या है, सेंट्रल लेफ्ट में आ चुका है, बट अभी आपको नहीं पता चलेगा। एक्चुअली में ये इमेजेस हमारी बहुत ही बड़ी है, इस वजह से। बैकग्राउंड पोजीशन क्या है, सेंटर लेफ्ट। और एक चीज आप कर सकते हो, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर राइट भी डाल सकते हैं एंड इसे कंट्रोल S एंड मैं इसे हटा देती हूँ एंड ये वाले पार्ट भी मैं हटा देती हूँ, सेंटर राइट, कंट्रोल S। अब मैं क्या करूंगी, इसे रिफ्रेश करूंगी। देखो, ये हमारा सेंटर लेफ्ट भी है, सेंटर राइट में चला गया। इस तरीके से अगर आप इसे हटाकर सेंटर लेफ्ट डाल दो, यहाँ कंट्रोल S एंड मैं क्या करूंगी, इसे रिफ्रेश करूंगी। ये देखो, सेंटर लेफ्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं, सेंटर लेफ्ट। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, सेंटर में डाल दूंगी, कंट्रोल S एंड इसे रिफ्रेश कर। ये हमारे सेंटर में आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेजेस को ऐड करते हैं। एंड अगर आपकी इमेजेस किसी फाइल में है तो यहाँ हम फाइल का नाम डाल दो एंड स्लैश उस इमेजेस के नाम। इस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेजेस सेट करते हैं। तो ये हमारी पहले की टॉपिक थी जो कुछ बच गई थी, तो मैं आज आप लोगों को बता दें। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, बॉक्स मॉडल सर्च कर लेती हूँ। बॉक्स मॉडल इमेजेस में जाती हूँ,
एक मिनट, थोड़ी सी नेट स्लो है, इस वजह से ये देखो बॉक्स मॉडल आ चुकी है। तो मैं कोई अच्छी सी एक इमेजेस ले लेती हूँ जिससे आप लोगों को समझ आएगी। एंड देखो, मैं इसे न्यू टैब में ओपन करती हूँ। देखो अब क्या है, यहाँ मैं क्या करती हूँ, ये हमारा क्या है, कंटेंट है। क्या है ये हमारा, क्या है, कंटेंट है। कंटेंट में आप जो भी डाटा लिखना चाहते हो या कुछ भी आप डालना चाहते हो तो वो कंटेंट है। उसके बाद क्या, जस्ट हमारा पैडिंग है, देन बॉर्डर है, देन मार्जिन है। कह सकते हो सबसे पहले क्या होते हैं, कंटेंट, देन पैडिंग, देन बॉर्डर, फिर आपका मार्जिन हो जाते हैं। तो मैं ये सारी चीजें यूज करके अभी आप लोगों को बताऊंगी कोडिंग में कि कंटेंट के बाद पैडिंग कैसे लगाए जाते हैं, बॉर्डर कैसे लगाए जाते हैं, एंड मार्जिन कैसे लगाए जाते हैं। तो बॉर्डर तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे यूज किए जाते हैं, बट मैं आज भी आप लोगों को बताऊंगी कि एक बॉक्स मॉडल में बॉर्डर कैसे ऐड किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये सारे को डिलीट कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, एंड इसे भी मैं इरेज कर देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक डिव बनाऊंगी। डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर ले लेती हूँ मैं, कंटेनर, इसे क्लोज कर दूंगी एंड डिव टैग को क्लोज कर दूंगी, सॉरी। अब क्या है, हमें डिव ले ली। अब मैं इसके अंदर एक लिखूंगी h2, दिस इज हेडर, एंड h2 को क्लोज कर दूंगी। अब एक p टैग लूंगी, p id इज इक्वल टू para1, एंड यहां मैं लिखूंगी हेलो। कुछ भी आप कंटेंट यहाँ लिख सकते हो, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस, एंड मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मैं क्या कि एक क्लास बना ली कंटेनर, एंड देन कंटेनर बनाने के बाद फिर क्या कि मैं एक हेडर टैग ली h2, एंड देन फिर मैं क्या कि एक आईडी ले ली। अब मैं क्या करती हूँ, इसे सेव कर देती हूँ, स्टाइल टैग में मैं चली जाती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ क्या है, हमारा क्लास का नेम है क्या, कंटेनर। तो क्लास नेम के लिए क्या यूज किए जाते हैं, डॉट, एंड आईडी के लिए हैश यूज किए जाते हैं। अभी क्लासेस है इसलिए मैं यहाँ डॉट कंटेनर यूज कर रही हूँ, कंटेनर। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेती हूँ, डॉट कंटेनर। अब मेरे को क्या करना है, डॉट कंटेनर के अंदर सबसे पहले क्या था, हमारा पैडिंग था। तो सबसे पहले मैं पैडिंग दूंगी, बट पैडिंग देने से पहले मैं क्या करूंगी, बैकग्राउंड कलर देती हूँ। बैकग्राउंड कलर में डाल देती हूँ ब्लू एंड पर्पल, ओके। एंड इसे मैं सेव करती हूँ, एंड अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगी अगेन। देखो ये हमारा पर्पल कलर आ चुका है। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, बॉर्डर डालूंगी सबसे पहले। तो बॉर्डर मैं डाल देती हूँ 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, कंट्रोल एस, एंड मैं यहाँ कलर चेंज कर देती हूँ, रेड डाल देती हूँ। अब मैं अगेन इसे रिफ्रेश करती हूँ। ये हमारा बॉर्डर रेडी हो चुका है, बॉर्डर हो चुका है, बैकग्राउंड कलर हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, पैडिंग डालूंगी। पैडिंग, मान लो मैं पैडिंग लेती हूँ 79 पिक्सल, कंट्रोल एस। अब देखो देखो ये हमारा पैडिंग आ चुका है 79 पिक्सल। कहाँ से, टॉप भी हो गया, ये डाउन भी ले लिया, लेफ्ट भी ले लिया, और राइट में तो खैर कंटेंट है ही नहीं। तो यहाँ मैं इसे कर देती हूँ 35 पिक्सल। देखो
ये 35 पिक्सल में ले ली। तो अगर आप चाहते हो पैडिंग, ये क्या है, चारों साइड पैडिंग ले चुका है, मीन्स लेफ्ट राइट टॉप डाउन टॉप बॉटम। अगर आप चाहते हो तो मैं इसे क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ एंड पैडिंग टॉप ले लेती हूँ 35 पिक्सल, कंट्रोल एस। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगी, देखो तो ये क्या, सिर्फ टॉप से पैडिंग हुआ, ना लेफ्ट हुआ, राइट भी नहीं हुआ एंड बॉटम भी नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगी, पैडिंग पैडिंग बॉटम 35 पिक्सल, देन मैं क्या लिखूंगी, पैडिंग लेफ्ट 23 पिक्सल, देन पैडिंग राइट 20 पिक्सल। तो राइट में हमारा कंटेंट कंप्लीट नहीं है, इस वजह से पता नहीं चलेगा हम लोगों को। अब अगेन मैं क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश करती हूँ, देखो टॉप बॉटम हो गया। लेफ्ट में थोड़ा कम है क्योंकि मैं 23 ही ली हूँ, और राइट में एक्चुअली कंटेंट हमारा यहाँ तक ही, कंटेंट हमारा एंड तक होता तो हम लोगों को पता चलता कि हाँ राइट में लिया गया है या नहीं लिया गया है। तो अब मान लो आप चाहते हो ये चारों एक ही में आ जाए, 1 मिनट एंड यहाँ में अब आप चाहते हो एक ही में आ जाए, तो पैडिंग हो जाता है हमारा, पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इस तरीके से होते हैं। तो मैं क्या करूंगी, पैडिंग, अभी मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल एस, इसे रिफ्रेश कर देती हूँ, ये फिर से हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, पैडिंग टॉप है तो टॉप में मैं ले लेती हूँ 20 पिक्सल एंड टॉप है, देन फिर क्या, राइट, राइट में मेरे को क्या चाहिए, 20, देन बॉटम, तो बॉटम में भी मैं ले लेती हूँ 25 पिक्सल एंड टॉप में भी मैं 25, राइट में फिर क्या लेना है, मैं 20 ले लूँगी पिक्सल, कंट्रोल एस एंड मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। ये देखो हमारा टॉप भी हो गया, बॉटम लेफ्ट राइट। इस तरीके से हम एक ही लाइन में पैडिंग डाल सकते हैं। और एक बात, अगर आप चाहते हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में, मीन्स एक मिनट, पैडिंग इज इक्वल टू टॉप डाउन, मीन्स एक्स एक्सिस में चाहते हो तो आपका हो जाएगा एक्स लेफ्ट राइट एंड वाई एक्सिस में अगर लोगे तो टॉप बॉटम, टॉप बॉटम। ओके, तो मैं इस तरीके से भी बता देती हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगी, इसे कमेंट कर देती हूँ एंड फिर मैं क्या लिखती हूँ, पैडिंग। ओके, ये कमेंट लगता है एंड नहीं हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पैडिंग ले लेती हूँ। तो पैडिंग मान लो मेरे को चाहिए टॉप और 25 पिक्सल एंड 30 पिक्सल, कंट्रोल एस, अगेन मैं अब क्या करूँगी, रिफ्रेश करूँगी। देखो ये लेफ्ट राइट में क्या हो गया हमारा, एंड टॉप डाउन में हो गए। तो इस तरीके से हम पैडिंग को यूज करते हैं। एंड देन मार्जिन, मार्जिन भी ठीक वैसे ही हम यूज करते हैं। मैं अब मार्जिन ले लेती हूँ, एक काम करती हूँ, पहले मैं इसे कम कर देती हूँ 15 एंड 10, कंट्रोल एस एंड इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ मार्जिन, तो मार्जिन आप ले लो 50 पिक्सल, कंट्रोल एस, अगेन मैं क्या करूँगी, रिफ्रेश करूँ। तो ये हमारा क्या है, मार्जिन क्या हो रहा है, पूरे बॉक्स का मार्जिन हो जाता है। मीन्स वो जो बॉक्स है उसका कितना आपको मार्जिन देना है तो वो हो जाता है। तो मार्जिन 50 पिक्सल। अगर आप चाहते हो मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप में डाल देती हूँ 10 पिक्सल, कंट्रोल एस एंड देन देखो
अगेन मैं क्या करती हूँ 15 डाल देती हूँ 15 एंड इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये हमारा मार्जिन हो गया। अगेन मैं क्या करूँगी, मार्जिन टॉप की जगह मैं यहाँ डाल दूँगी लेफ्ट एंड कंट्रोल एस। अब इसे रिफ्रेश करूँगी। देखो लेफ्ट मार्जिन हो गया, टॉप में मार्जिन नहीं है। तो इसी तरीके से अगर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देना चाहते हो, जिस तरीके से पैडिंग में दी हूँ वैसे ही मैं दे दूंगी। तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से लेफ्ट हटा देती हूँ मार्जिन। सबसे पहले क्या हो गया, ये टॉप हो गया एंड देन टॉप के बाद क्या आते हैं राइट। तो राइट में मेरे को कितना चाहिए 10 पिक्सल एंड देन फिर हमारे पास क्या आ गया बॉटम, बॉटम में 15 पिक्सल ही हो जाएगा एंड लेफ्ट में मैं चाहती हूँ 20 पिक्सल। कंट्रोल एस। अगेन मैं क्या करूँगी, इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉक्स को कह सकते हो, बॉक्स को हम इस तरीके से बनाते हैं, बॉक्स मॉडल इस तरीके से बनते हैं। तो ये क्या है, अब मैं क्या करूँ इसे एक मिनट मैं इसे मिनिमाइज, एक मिनट हाँ यहाँ देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक मिनट जब मैं इसे मिनिमाइज कर रही हूँ तो ये देखो मिनिमाइज हो रहा है एंड ये रहा। तो ये हमारा क्या है, बॉक्स का साइज मिनिमाइज होते जा रहा है, बॉक्स का साइज चेंज होते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगी, एक मिनट स्टार बॉक्स साइजिंग, एक मिनट बॉक्स साइजिंग इज इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स हो जाएगा, बॉर्डर बॉक्स। तो इस तरीके से हम बॉक्स को और भी अट्रैक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। एंड मार्जिन पैडिंग 0 डाल दीजिए, मार्जिन 0 पैडिंग 0 एंड इसे क्लोज, कंट्रोल एस। अब मैं क्या करूँगी, रिफ्रेश करूँगी इसे। देखो अब मैं अगर इसे मिनिमाइज करती हूँ, देखो ये मेरा बॉक्स क्या हो रहा है, और भी अट्रैक्टिव बन रहा है। इस तरीके से क्या करते हैं हम बॉर्डर बॉक्स को बनाते हैं, मीन्स इस तरीके से हम बॉक्स मॉडल को रेडी करते हैं, मीन्स तैयार करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि बॉक्स मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, पैडिंग कैसे यूज किए जाते हैं, मार्जिन कैसे यूज किए जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक।